ही करा देता हूं औपचारिक तरीके से। आज हमारी उत्तर प्रदेश की चुनाव की मद्देनजर हमारी एनडीए उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों उपमुख्यमंत्री, हमारे लंबे समय से एनडीए की सहयोग, अपना दल की केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनु तथा उनकी पार्टी के नेता तथा हमारी एनडीए की दूसरे प्रमुख सहयोगी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की आंदोलन छवि इसको उपस्थित रहे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। आज उस संबंधित कुछ घोषणाएं एनडीए की ओर से हमारे तीनों दल की आदरणीय अध्यक्ष महोदयों ने करना है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी के नेता आदरणीय जगत करता हूं। मित्रों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, चुनाव में उतर रही है और हम सब लोग साथ चुनाव में और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उत्तराधिशात पार्टी एनडीए 4 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहां कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव 103 सीटों पर गठबंधन में चर्चा हुई। मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मंत्र लेकर के चली है, सबका साथ सबका विकास, सबका, और यही सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, इस काम को हम लोगों ने अमली जामा उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है, इसको किया है। लेटर और स्पिरिट में सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारा मंत्र था उसको हम लोगों ने पूरा किया है और में सरकार ने विकास के नई छलांग और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का, और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है मोदी जी का सपोर्ट द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में उसको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है, जिसके कारण हमको धरती पर एक जिसे हम कहते हैं कि एक विकास वो मिलती है, यह हम सबके सामने है। विकास की बात करें तो आप ऑप्टिक्स में भी आपको दिखता होगा कनेक्टिविटी के बारे में, फिर चाहे कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी हो या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या फिर हमारे स्टेट हाईवेज भी हो, एक
कनेक्टिविटी में बहुत तीव्र गति से पिछले 5 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के द्वारा जमीन पर वो काम हुआ है। तो एजुकेशन में भी एक तरीके से चेंज आया है और आज एजुकेशन की दृष्टि से दिखता है और विशेष उसमें हम सबको दिखता है। हेल्थ केयर तो है ही, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब विषय तो है ही। सोशल इंडिकेटर्स के भी विषयों में एनडीए और उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बहुत, उसी तरीके से की बात अगर हम कहें तो आज उत्तर प्रदेश हैज बिकम ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। वहां एक बहुत परिवर्तन दिखता है। एक समय में जहां लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को वापस ले रहे थे, आज वहां इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना है। तो यह पॉलिटिकल कारण हुआ है। और विशेष करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्याण ये हमारा मंत्र रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। फिर उसमें स्कीम्स लाइक उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान, ये सारी स्कीम्स उसमें आती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, फोकस में रख करके काम पिछले 5 सालों में हुआ है। ये हम सबको दिखता है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हमारे चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर, विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये तो है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा विषय उत्तर प्रदेश में है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूं तो याद दिलाता हूं कि सिनेरियो याद कीजिए। पलायन हो रहा था, उनके साथ साथ वहां पर शाम से लोगों का जो रोजमर्रा और जीवन के होता था वो थम जाता था। किडनैपिंग्स हो रही थी, हर एक तरीके के वहां माफियाज एक्टिव थे और माफियाज और सरकार का नेक्सस था और उनके सपोर्ट से वो काम चल रहा था। ये सारी चीजें 5 साल में समाप्त हुई हैं। आज रूल ऑफ लॉ है और उसके साथ साथ एक जिसको कहते हैं कि आम आदमी चैन से सकता है, काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सकता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर वो भी हम लोगों को देख, हम इस बात को कहा जब हम सोच रहे हैं, सोच ईमानदार है, इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने आज इसलिए आया था क्योंकि हमारे 2 दल जिनके साथ सारी डिटेल्स में बातचीत हो करके हम निर्णय पे पहुंचे हैं कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। तो उसकी बारे में फॉर्मली आज हम घोषणा कर रहे थे, तो मैं भी आप लोगों के साथ मुखातिब होकर के इस बारे में चर्चा करूं। अपना दल की हमारी अनुप्रिया पटेल जी से कि वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मेरे सभी मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना गठबंधन की ये जो यात्रा है 2017 निरंतर एक सकर आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन
तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है और हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम हुआ, बड़ी वहीं और प्रबल हुआ को बड़े विस्तार नड्डा जी ने रखा है। मैं उन बातों, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष में कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं बेहद जरूरी समझती हूं। मेरा यह मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है, ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। तो दोनों की आवश्यकता है, न्याय की भी। मेरी समय से हमारे संस्थापक सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ हमने यह कि सामाजिक धारा को और मजबूत, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी। यह विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, सेंट्रल एजुकेशनल 200 पॉइंट रोस्टर की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशंस में अखिल भारतीय तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का विषय है, जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में एक मत रही है। लंबित समस्या का समाधान किया है, अपना दल ने पटल पे उठाया, और तक कि हमारे एक विषय लंबे समय से हमें जो नियमों की विसंगति, उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरा सवाल आज उन तमाम दलों से है जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का आज तक दावा करते आए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से नीट परीक्षा का, आप सभी जानते हैं कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि एससी एसटी के लिए नीट की परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जिक्र कहीं भी नहीं आया था। सरकार थी 148 सीटों की और सामाजिक न्याय देने का, लेकिन उस ओबीसी आरक्षण किया चाहते का समाधान करा सकते थे, क्योंकि उस वक्त की सरकार ऐसे ही पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करने वाले तमाम दलों की हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछड़ों के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले दलों ने उस वक्त नीट के उस स्वरूप को स्वीकार किया और ओबीसी के आरक्षण को लागू करने की बात नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की
के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। ये एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमारे सरकार ने किए हैं। मैं आपको यहां यह भी बता कि संविधान संशोधन करके राज्य सूची के निर्धारण का भी अधिकार यदि किसी ने दिया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पे भी बहुत राजनीति, लेकिन उनकी कर्मस्थली से लेकर उनकी पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया तो ये इच्छा शक्ति भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए तमाम स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का महान काम मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार की ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं 2014 से लेकर आज 8 वर्षों में निरंतर चालित हुई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत निर्माण की योजना हो, स्टार्टअप्स हो, व्यवसाय हो, रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं। तो दिल्ली से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों में गठबंधन का हुआ है ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठकर चुनाव में एनडीए के लिए उतरेगा। उसको लेकर आज बातचीत के बाद इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान किया गया। बीजेपी और सहयोगी दलों में गठबंधन का ऐलान किया गया। से आप तस्वीरें देख पा रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी आज गठबंधन का ऐलान जरूर किया, लेकिन सीटों को लेकर अभी साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। सीटों को लेकर क्या बातचीत हुई है उसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बीजेपी और सहयोगी दलों में गठबंधन का ऐलान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल को तो साफ तौर पर बोलती हुई नजर आ रही हैं कि तमाम चीजों को लेकर एनडीए के गठबंधन पर हमेशा काम किया है। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।